तो प्रेमी सज्जनों, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से हम आपको अनादिकाल से हमारी आत्माएं कितनी कितनी जोनियों में भ्रमण करने के बाद वो आत्मा आज मनुष्य तन में आ पाई है। आज के समय में जो आत्मा मनुष्य शरीर में आ जाती है उसके लिए संतों ने बताया है प्रभु प्राप्त करने का उसका मौका आ गया है, अवसर आ गया। वैसे आत्मा तो हर जौन में जाकर के पहुँचती है और परमात्मा भी हर जौन में शरीर के अंदर होता है, पर लेकिन परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य शरीर में होती है। अन्य योनियों में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, होती नहीं। तो हम आप लोग जिसके लिए आए भेजे परमात्मा ने, ये काम किसी जोन में नहीं हो सकता है, वो काम इस जोन में हो सकता है। इस जिंदगी में आकर के अगर हमने अपने जीवन को फिर धोखा दे दिया और परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए प्रयास नहीं किया, उस मनुष्य को फिर पीछे पछताना पड़ता है। जैसे जोन तरई भवसागर है, नर समाज तन पाए। सो कृत निंदक मंद मते आत्म हनगत जाए। ये राम की वाणी है रामायण से कि नर्तन को पाकर के आत्मा के कल्याण का जो प्रयास नहीं करता है वो निंदक मंदमती बुद्धिहीन अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। वो वहां पहुंचेगा जहां आत्मा का हनन करने वाले लोग जाते हैं, वो वहीं पहुंचेगा। अपनी आत्मा का कल्याण का प्रयास नहीं कर रहा है और अपनी आत्मा का हनन और कर रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है? इस मनुष्य के ऊपर कृपा, चार कृपा होती हैं और चार कृपाओं का भागी मनुष्य ही बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। पहली कृपा हम आपके ऊपर हुई तो मनुष्य तन मिला हमको, ये भगवान ने किया कृपा। दूसरी कृपा बताई कि राम की भक्ति के ते अधिकारी जिनको सत्संग तत् प्यारी। उस मनुष्य शरीर में आकर के जो भक्ति प्राप्त करके और जो भक्ति करते तो कहा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति हमें सत्संग बताया, संतों का संग बताया, ये आपको मिल रहा है। संतों का गुरुओं का संग मिल रहा है और भक्ति को प्राप्त किया है।
तो सत्संग को प्राप्त करना ये दूसरी कृपा हुई। तीसरी कृपा बड़े भाग्य से गुरु प्राप्त होता है। बड़े भाग्य से वो गुरु महाराज जी आपको कल्याणकारी रास्ता बताते हैं, कल्याण का मार्ग बताते हैं, आत्म कल्याण का मार्ग बताते हैं। तो गुरु कृपा होती है। चौथी कृपा तो आपकी होगी। अगर ये तीन कृपा आपने अपनी कृपा नहीं करी तो ये तीन कृपा को फेल कर देंगे। सत्संग कृपा, भगवान कृपा, गुरु कृपा, ये तीनों को फेल कर सकती हो। काहे के बिना कि तुम्हारी कृपा नहीं होगी। तुम्हारी कृपा कैसे होगी? ये तीन कृपा आपको प्राप्त हुआ है, इसमें तुम्हें लग जाना है। महान पुरुषों का सत्संग सुनना है, और सत्संग सुनने के बाद में गुरु महाराज जी के द्वारा, सच्चे गुरु महाराज जी के द्वारा उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है। उस आत्मज्ञान को प्राप्त करके हमें उसमें लग जाना है। एक बात तो सभी लोग कहते हैं, इस बात को समझना बाकी रह जाता है। ऋषि मुनि साधु संत गुरुजन वेद शास्त्र सब एक ही बात के लिए कह रहे हैं कि दुनिया के लोग जिस परम ब्रह्म परमेश्वर को ढूंढने की तलाश कर रही है, वो परम ब्रह्म परमेश्वर आपके अंदर ही है, आपके अंदर है, आपके अंदर है। और जिसको मिला परमात्मा तो अपने अंदर ही मिला। बाहर किसी को परमात्मा आज तक नहीं मिला। हाँ मिले, कौन मिले? परमात्मा को बताने वाले मिले, परमात्मा को दिखाने वाले मिले, समय के सदगुरु मिले। ध्रुव को विष्णु मिल गए,